अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। कम बैक टू माय चैनल किंग ज़ोलॉजी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको टेक्निक के प्रैक्टिकल बताऊंगी कि टेक्निक में कौन-कौन से जो प्रैक्टिकल्स हैं वो इन्वॉल्व है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। टेक्निक के प्रैक्टिकल में सबसे पहला जो प्रैक्टिकल आता है वो है कैमरा लूसिडा पे, कि हम कैसे कैमरा लूसिडा जो होता है उसको यूज़ करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर फॉर रिकॉर्डिंग पर्पस। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कैमरा लूसिडा जो है उसकी डेफिनेशन वगैरह जो है उसको ऐड करेंगे। मीन्स के कैमरा जो होता है, ठीक है, वो हमेशा रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होती है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को व्यू करने के लिए, किसी स्पेसिमेन को देखने के लिए, तो आप वहाँ पे कैमरा लगा दोगे। इसकी प्रिंसिपल में ये है कि आप उसको अटैच करोगे और उसके बाद क्या होगा कि ये आपको एक इमेज दे रहा होगा। उस इमेज को आप क्या करोगे, पेंसिल से ड्रॉ कर लोगे या पेपर के ऊपर, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसकी प्रोसीजर में सबसे पहली जो चीज़ है वो हम ये देखेंगे कि कैमरा लूसिडा जो है इसको फिट किया जाता है माइक्रोस्कोप में। देन हम क्या करते हैं, अपनी जो स्लाइड होती है उसको माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखते हैं, उसके ऊपर फोकस वगैरह करवाते हैं। देन हम क्या करते हैं कि कैमरा लूसिडा जो होता है वो हमने अटैच किया हुआ होता है। एंड जैसे ही हम माइक्रोस्कोप वगैरह सब कुछ प्रोसीजर जो है वो ऑन करते हैं, ठीक है, कैमरा कुछ ऐसी माइक्रोस्कोप्स होती हैं जिनके लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो जैसे ही हम उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ऑन करेंगे तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो कमरे की लाइट होती है, ठीक है, उसको डिम कर देते हैं, क्योंकि हम आर्टिफिशियल लाइट जो होती है उसको यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो लाइट डिम करेंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक पेंसिल लेंगे, साथ में पेपर लेंगे। तो वो जो कैमरा लूसिडा होगा वो क्या कर रहा होगा, वो एक जितनी भी इमेज आ रही होगी, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से, तो वो उसको क्या करेगा, फोकस करवाएगा उस पेपर के ऊपर। तो पेपर के ऊपर हमें वो डायग्राम जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे हमारे पास प्रोजेक्टर होता है, उसके ऊपर जो भी चीज़ होती है, ठीक है, वो हमारे पास सामने नज़र आना शुरू हो जाती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे कि कोई स्क्रीन चल रही है, ठीक है, जबकि वो छोटा सा व्यू होता है और वो बड़ा होके हमें एक वाइट कलर का जो है ना बॉक्स उसके ऊपर नज़र आ रहा होता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे होगा, वाइट कलर का पेपर होगा, उसके ऊपर सारी जो इमेज होगी, रिफ्लेक्स होगा, वो वहाँ पे पड़ रहा होगा, और हम क्या करेंगे, जस्ट इजीली इसको ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो ये था कैमरा लूसिडा। एंड देन जो उसके बाद अगला प्रैक्टिकल है वो हमारे पास आ जाता है यूज़ ऑफ पेपर्स एंड यूज़ ऑफ माइक्रो पिपेट। तो कुछ पेपर्स होती हैं, ठीक है, पेपर्स जो होती हैं ना वो थोड़ा लार्जर वॉल्यूम जो होता है उसको मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, जबकि माइक्रो पेपर जो होती हैं वो स्मॉलर वॉल्यूम को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो है ना, मतलब उनके यूज़ और उनका प्रोसीजर जो है वो कैसे होता है। अगर हम माइक्रो पेपर की बात करें तो माइक्रो पेपर को यूज़ करना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इसके पास जो है ना, मतलब एक प्लग टाइप होता है, यानी प्लगर उसको बोलते हैं, वो होता है। उसको पहले हम क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं। देन हम जब से ही कैपिलरी ट्यूब के अंदर उसको डालते हैं, उसकी जो मतलब टिप होती है, ठीक है, उसको डालते हैं, वहाँ से सिंपल को अपने सक करना होता है, ठीक है, ताकि वो उसके अंदर चला जाए। तो देन हम उसको क्या करते हैं, हम उसको रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, प्लगर को, जो हमने डिप्रेस किया हुआ होता है, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको रिलीज़ करते हैं तो हमारा जो भी मटेरियल होता है वो उसके अंदर आ जाता है, ठीक है, जो सैंपल होता है। एंड देन फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट उसको फिर यूज़ इसी तरह करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ उठाने के लिए। और लेकिन इसमें हमें प्रिकॉशंस में हम देखें तो हमें ये करना होता है कि जो हम पेपर्स वगैरह जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्लीन करना होता है साथ-साथ, ठीक है, ताकि कोई भी जो सैंपल है वो मिक्सिंग वगैरह ना हो जाए, ठीक है, वहाँ पे किसी किस्म के जो है ना वो मतलब कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, हमारा सैंपल जो है वो गड़बड़ ना हो, उसमें किसी किस्म की कोई भी चीज़ जो है ना फालतू ऐड ना हो जाए, वेस्ट ऐड ना हो जाए। इसी तरह जो दूसरी पेपर होती है उसको तो नॉर्मली यूज़ किया जाता है, उसके पीछे या तो सक्शन कप जो है वो लगा होता है, अगर नहीं लगा हुआ तो आप अपने थंब को यूज़ करते हो, और मतलब चीज़ें जो होती हैं वैक्यूम की वजह से वो उसके अंदर आ जाती हैं। वहाँ पे 2 कर्व्स बन जाती हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ तो वहाँ पे ना पेपर जो है वो इस तरह की होती है, ठीक है, इस तरह से होती है, बिल्कुल उसकी जो टिप होती है ना वो टैपर्ड होती है, ठीक है, यूँ इस तरह। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ना मोस्टली लगा होता है, ठीक है, सक्शन कप। अगर वो नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे आप क्या करते हो, अपना थंब जो है ना उसको यूज़ करते हो, एंड देन यहाँ पे चीज़ सा करके वो इधर जो है वो लगा लेते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल आ रहा है वो हमारे पास आ जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या आप सेंट्रीफ्यूगेशन के लिए जो आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल मशीन कह रहे हैं, ठीक है, वो आपको कैसे हैंडल करोगे। तो उसको हैंडल करना जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वो एक तरह की मशीन है। सबसे पहले आप क्या करते हो, उसको ऑन करते हो, ठीक है। तो जब आपने उसको ऑन करना है तो तब अपने पावर सप्लाई का भी ख्याल रखना होता है, उसमें जो सैंपल है उसका भी ख्याल रखना होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये होगी कि आप क्या करोगे, मशीन जो है ना उसको उठा के एक प्लेन जगह पे रखोगे, ठीक है, सीधी जगह पे, जैसे कि आप उसको टेबल पे रख लो। देन आप क्या करोगे, वहाँ पे सैंपल जो है उसको लोड करोगे, कुछ टेस्ट ट्यूब्स होंगी उनमें,
ठीक है? उनमें आप लोड करोगे, वो सेंट्रीफ्यूज मशीन की अपनी होती हैं, ठीक है? उनके अंदर आप लोड करोगे, उसके बाद उनके ऊपर लिड लगा होगा, उस लिड्स के थ्रू आपने क्या करना होगा, उनको बंद कर देना होगा, ठीक है? जब वो टेस्ट ट्यूब बंद हो जाएँगी, तो फिर आप क्या करोगे कि आप उनको उसके अंदर अप्लाई करोगे। लेकिन लिड के ऊपर जो होता है, वो नंबर लगा होता है 1, 2, 3 इस तरह नंबर लगे होंगे। ठीक है? वो नंबरिंग इसलिए होती है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप ब्लड टेस्ट कर रहे हो, ठीक है? तो ब्लड टेस्ट में आपने क्या करना है कि अब बहुत सारे पेशेंट्स हैं, किसी हॉस्पिटल में अगर ये काम हो रहा है, तो आप क्या करोगे कि उस लिड के ऊपर नंबरिंग हुई हुई होगी। उस नंबरिंग से आपको पता लग जाएगा कि जो पहला नंबर है, वो किस पेशेंट का है, जो दूसरा नंबर है, उसमें मतलब किस पेशेंट का तो इस तरह उसमें अंदाज़ा हो जाता है, ठीक है? तो आपने वो लेबलिंग वगैरह जो है, वो भी सारा चेक कर लेना है। और ट्यूब जो है ना उसको मतलब इतना मुकम्मल फ़िल नहीं करना, इतना फ़िल करना है कि बस वो उससे बाहर ना निकलना शुरू हो जाए। अगर ओवर फ़िल होगी तो फिर वो उसकी सेपरेशन जो होगी वो अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। देन आप क्या करोगे उसका जो लिड होता है मशीन का सेंट्रीफ्यूगेशन का सैंपल लोड करने के बाद आप उसको बंद कर दोगे। जब बंद करोगे आप उसको ऑन करोगे, आप टाइमिंग सेट कर लोगे कितने टाइम होना चाहिए और उसकी स्पीड भी सेट कर लोगे। स्पीड जो होती है वो 20,000 से लेकर वो मतलब 1 लाख तक भी हो सकती है एंड 120,000 तक भी हो सकती है, ठीक है? मतलब 1,20,000 तक इतनी जा सकती है उसकी स्पीड। लेकिन वो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग होती है, उसमें सेल के लेवल पे भी चीज़ें जो होती हैं, वो आप सेपरेट कर लेते हो। तो उसके बाद ये जो है, ठीक है? इसको सेंट्रीफ्यूगेशन का जो आपकी सेपरेशन होगी, ठीक है? जब सेपरेट कर लोगे सैंपल को, आप उसको क्या करोगे, ईज़िली फिर यूज़ कर लोगे, ठीक है? उसे देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा और फिर आप उसको इज़िली पेशेंट के जो भी डिज़ीज़ होगी, उसको आप डिस्कवर कर लोगे। आपको पता लग जाएगा कि इस पेशेंट को ये डिज़ीज़ है या इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है, ठीक है? उनके ब्लड से। एंड उसके बाद हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक जो है उसके बारे में कि ग्लूकोज़ का कैसे करवाया जा सकता है। अब स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है ना, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है? इसमें क्या किया जाता है, वेवलेंथ के थ्रू किसी भी सैंपल की जो अमाउंट होती है उसको भी काउंट कर लिया जाता है एंड उसके में ये भी देखा जाता है कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कितनी है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसकी विस्कोसिटी कितनी है, उसकी नेचर क्या है, वो सब कुछ जो है ना वो पता लग जाता है। हम क्या करते हैं कि ग्लूकोज़ का मोस्टली क्या होता है जब प्रैक्टिकल होने लगे होते हैं तो हमारे सामने ग्लूकोज़ की ही कुछ मतलब चीज़ें बना के रख दी जाती हैं, कुछ सॉल्यूशन बना के रख लिए जाते हैं, ठीक है? लेकिन वो डिफरेंट कंसंट्रेशन के होते हैं कि मतलब 40% का होगा, 20% का होगा, 60, 80 एंड 100, ठीक है? इस तरह से होते हैं वो। बाकी उनमें वाटर एडेड होता है वो उसमें ना एक कंसंट्रेटेड होगा, बाकी सारे जो हैं वो डाइल्यूटेड फॉर्म में होंगे। तो इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि सिंपली उसको जो है ना मतलब डिफरेंट कोविट्स में रखते हैं। कोविट्स में रखने के बाद आप जो है ना मतलब क्या करते हो कि पहले उस मशीन को ऑन करते हो, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर को, ठीक है? जैसे ही आप उसको ऑन करते हो तो वो वार्म अप होना शुरू हो जाती है, ठीक है? जब वो वार्म अप होगी तो आप फिर उसको दोबारा जो है वो यूज़ करते हो। उसमें अपना जितना भी वो चीज़ें होती हैं, कोविट्स होते हैं उनको रखते हो। अगर आपने स्टैंडर्ड मेजर करना है तो आप क्या करोगे, कोविड के अंदर वाटर डाल के, ठीक है, डिस्टिल वाटर डाल के उसको मेजर कर लोगे। इससे आपको क्या होगा, एक स्टैंडर्ड वैल्यू मिल जाएगी कि अगर सिंपल वाटर हो तो उसकी वैल्यू ये है। तो फिर उसके साथ कंपैरिजन में आप क्या करते हो, ग्लूकोज़ को ले आते हो। फिर उन सबको आप क्या करोगे, बारी-बारी चेक कर लोगे, वहाँ पे टाइम सेट कर लोगे और वेवलेंथ जो होती है वो भी उसके ऊपर बटन्स वगैरह लगे होते हैं, आप उसको भी सेट कर लोगे। ठीक है, अगर मैं उसको ड्रा करूँ तो वो थोड़ा-सा ना, ठीक है, वो इस तरह से मशीन होती है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना उसका ऐसे स्क्रीन सी होती है और इधर जो है ना वो थोड़े से ना बटन्स वगैरह जो है वो लगे होते हैं, ठीक है। इसको ऑन ऑफ करने के लिए और इसकी टाइमिंग और इसके ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको सेट करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बड़ा सा लिड होता है, इसके अंदर जो है ना यहाँ पे ऐसे प्लेसेस बनी होती हैं जहाँ पे आप क्या करते हो, अपनी जो कोविड होती है वहाँ पे उसको लगाते हो। ठीक है, और आप एक टाइम पे मल्टीपल कोविड्स जो है ना उनको भी यूज़ कर सकते हो एक ही जो आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे ना क्या होगा कि उनमें से मल्टीपल वेवलेंथ्स होंगी वो गुज़र जाएँगी, यानी ड्यूल भी हो सकती है, सिंगल भी हो सकती है एंड मल्टीपल भी जो वो वेव्स हैं वो गुज़र सकती हैं वहाँ से, ठीक है। तो देन आप क्या कर सकते हो, उनका इसी तरह जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, उनकी कंसंट्रेशन को आप मेज़र कर लेते हो, उनके वॉल्यूम को देख लेते हो, उनके डाइल्यूशन को देख लेते हो और इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कौन से जो बीकर था उसमें कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है वो प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये आपको उनकी वेवलेंथ से अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला प्रैक्टिकल है वो हम देखेंगे कि आप कैसे भी जो है किसी भी टिश्यू जो है उसकी प्रिजर्वेशन वगैरह जो है वो कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ पे प्रिजर्वेशन करनी है या फिर आप ये कह सकते हो कि हमने प्रोसेसिंग करना चाहते हैं किसी भी टिश्यू की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसकी कुछ जो है ना वो स्टेप्स हैं। सबसे पहले जो स्टेप होगा, अगर आप यहाँ पे करना चाहते हो, स्केलेटन है, टेस्टी है या फिर इंटेस्टाइन है या इसके अलावा और भी कोई भी टिश्यू है, लिवर टिश्यू है, ठीक है, लंग्स टिश्यू है या फिर किडनी टिश्यू है, कोई भी टिश्यू है, आप उसकी प्रोसेसिंग करना चाहते हो, तो प्रोसेसिंग के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले जो चीज़ है, वो आप क्या करोगे, आप उनकी फिक्सेशन कर लोगे, ठीक है? फिक्सेशन करने के बाद आप क्या करोगे, उसकी क्लीनिंग करोगे वाटर के साथ,
वाटर को आपको वहाँ से निकालना है, तो इस वजह से डिहाइड्रेशन करोगे, डिहाइड्रेशन जब हो जाएगी तो फिर एम्बेडिंग करोगे। पैराफिन वैक्स जो होती है उसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आप फ्रीजिंग भी यूज़ कर सकते हो, टिश्यू को आप फ्रीज़ कर दो मुकम्मल तौर पे आइस में, ठीक है। एंड देन आप क्रॉस सेक्शन मशीन होती है उसको यूज़ करते हो। उस मशीन के थ्रू क्या होता है, वो स्लाइसिंग उसकी हो जाती है, वो छोटे-छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल स्लाइसेस जो है ना उसकी बन जाती हैं। उन स्लाइसेस को आप उठा के लगाते हो अपनी स्लाइड के ऊपर, एंड स्लाइड के ऊपर लगाने के बाद देन आप उसके ऊपर स्टेनिंग करते हो। स्टेनिंग को फिर जो मतलब थोड़ी-थोड़ी एक्स्ट्रा स्टेनिंग होती है उसको आप वाटर के साथ, टैप वाटर के साथ क्लीन कर देते हो। फिर उसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हो, आपकी स्लाइड तैयार हो जाती है। उस स्लाइड को आप माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हो, ठीक है। तो ये जो है ना ये सारा था इसका कि आप टिश्यू प्रोसेसिंग जो है ना वो कैसे करोगे। तो यहाँ पे हमारी वीडियो खत्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।